आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज पेंतिकोस्त दिन के पश्चात चौथा रविवार और उसके लिए जो शास्त्र पाठ और सार प्रार्थनाएं हैं, विशेष प्रार्थनाएं, उसमें हम चलेंगे। आओ हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेके प्रभु के नाम की महिमा को स्वीकार करो। भेंट लेकर उसके आंगनों में प्रवेश करो। पवित्रता से सजकर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके सम्मुख कांपते रहो। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हम हर एक को अपने अपने घर में बैठकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए और उसी प्रकार एक ही साथ में पिता परमेश्वर सबके साथ एक मन एक विश्वास के साथ प्रार्थना करने का सौभाग्य दिया, तेरे स्तुति गान करने का सौभाग्य दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के इस विशेष प्रार्थना सभा में हे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है कि आपके मंडली को तू आशीष कर और तेरी कृपा अनुग्रह के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हर एक को तू चलाइएगा। हर एक निराश मन को पिता परमेश्वर तू उभार, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू सामर्थ्य दे, से हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष आराधना में, इस पवित्र दिन में जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है पिता परमेश्वर, हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना, हमारा गीत गाना, क्वायर का गाना और उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपकी महिमा, ओ खुदा बाप, हर एक को तो आशीष कर और प्रभु जी हर एक कार्य के द्वारा प्रभु जी आपकी ही महिमा होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आइए आज के आराधना के लिए हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं ऑल सेंट्स कैथेड्रल से प्रशील चिंचोलकर, कृपया आप वो सामने आएं और गीत गाएं और उसी के साथ सेंट पॉल चर्च भंडारा की क्वायर हमारा मार्गदर्शन करेगी। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना।
प्रभुभोज की किताब और क्रमांक हम लोग उसके अनुसार चलते हैं। क्रमांक नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके भी साथ हो। विवाह क्रमांक 4 पर की जो प्रार्थना है हम सब मिलकर करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हो। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन, आमीन। प्रियो, आज के लिए जो विशेष प्रार्थना है, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात चौथा रविवार और विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल आप ही मानव हृदय की अनियंत्रित इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम सब अशुद्ध विचारों और शब्दों को अपने से दूर करें, और जैसे आप पवित्र हैं वैसे ही हमें पवित्र बनाइए, और जैसे आप सच्चे हैं वैसे ही सच्चे बनाइएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज के इस विशेष सभा में जो शास्त्र पाठ लिए हैं, आइए हम अपना ध्यान वहां केंद्रित करते हैं। पहला शास्त्र पाठ उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5 से 8। उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 और वचन 5 से 8। पहला रीडिंग जो है ऑर्डिनेंट एबेनेजर, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। First reading is taken from the book of Genesis, chapter 6, verse 5 to 8. Beginning to read from verse 5. The Lord saw the wickedness of humankind was great in the earth, and that every inclination of the thoughts of their hearts was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made humankind on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out from the earth the human beings I have created, people together with animals and creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the sight of the Lord. Here ends the reading. आइए दूसरा शास्त्र पाठ जो पत्री में से लिया गया, एफिसियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 17 से 25। एफिसियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 17 से 25। और मैं आमंत्रित करता हूं रेवरेंड मार्कुस खांडेकर, रेवरेंड मार्कुस खांडेकर, वो इस पत्री को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए इस समय हम आज के दिन के लिए चुना गया दूसरा शास्त्र भाग सुनेंगे, जो कि पाया जाता है इफिसियों की पत्री, इसका 4था अध्याय
वचन 17 से लेकर 25 तक। इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय वचन 17 से लेकर 25 तक। मसीह में नया जीवन। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। यह परमेश्वर का वचन है। पढ़े गए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन। आइए इस समय भजन संहिता 34 में से वचन 1 से 14 बारी बारी पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं सौ संगीता धोटेकर कि जो नागपुर धर्म प्रांत के महिला मंडल की सेक्रेटरी है। कृपया वो सामने आए और बारी बारी का शास्त्र पाठ को पढ़े। आइए हम भजन संहिता में से वचन 34 उसका 1 से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन के ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रखो और अपने मुंह को की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी के पीछा कर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सर्वदा रहेगी। आमीन। आमीन। सुसमाचार का पाठ सुनने के पहले आइए हम एक गीत को सुनते हैं
और ये गीत जो है सेंट लुक्स चर्च बल्लारपुर का क्वायर की ओर से हो रहा है। मैं उन्हें सादर करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज का सुसमाचार का पाठ आइए हम सुनते हैं। नागपुर धर्म प्रांत के महिला मंडल की अध्यक्षा मिसेस अर्चना सिंह, उन्हें मैं अनुरोध करता हूं कि वो सामने आए और सुसमाचार जो लिया गया मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 27 से 37। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 27 से 37 वचन पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे
वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यह यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आइए मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र दिन में जो शास्त्र पाठ पढ़े गए उसके अनुसार हमारे लिए वचन को लेकर आते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, रेवरेंड आमीन कलवले, उनके द्वारा आइए हम सुनते हैं आज का वचन। आमीन कलवले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम प्रियो। आज पेंटेकोस्ट के बाद का चौथा रविवार है और आज का विषय है द सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड प्यूरिटी इज इन द हार्ट। हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5 से 8 वचन में यदि हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वो खेदित हुआ, क्योंकि जो सारे विचार मनुष्य के मन में उत्पन्न होते थे वो बुरे ही है। दूसरा शास्त्र पाठ हम लोग देखते हैं इफिसियों उसका 4वां अध्याय 17 वचन से 25 वचन में। वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार वो चलने लगा। उसके बाद में मत्ती उसका 5वां अध्याय 27 से 37 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति बुरा सोच रखते हैं तो वो पाप हमने उसके प्रति कर दिया है। प्रिय, यदि इन तीनों बातों को अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो तीनों वचनों में हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो उद्देश्य है कहने का कि मनुष्य का मन बुराई की जड़ है, और ये मनुष्य का जो मन है उसी में हम लोग देखते हैं कि शुद्धता और अशुद्धता या सच्चाई और झूठ ये उत्पन्न जो है मनुष्य के इसी मन में होती है। प्रियो, आज का जो शास्त्र पाठ हमने लिया उसमें हम ध्यान करते हैं और मैं आज के वचन को 3 भागों में मैं बांटना चाहूंगा। पहला जो भाग है द फॉरबिडन डिजायर, द फॉरबिडन डिजायर कि वर्जित अभिलाषाएं या प्रतिबंधित अभिलाषाएं या प्रतिबंधित सोच जिसके ऊपर में हमको काबू करना बेहद जरूरी है। यहां पर यीशु मसीह जब वो इस पाप की बात करते हैं या व्यभिचार की बात करते हैं 27 और 28 में वो कहते हैं जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रिय, यहां पर यीशु मसीह 2 कदम आगे जाकर वो कहते हैं, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, निर्गमन उसका 20वां अध्याय 14 वचन में लिखा है कि यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, तुम व्यभिचार मत करना करके वहां पर लिखा है। और जो व्यक्ति व्यभिचार करता था उस व्यक्ति को सबसे कठिन सजा अगर कोई दी जाती थी तो वो थी मृत्युदंड। मृत्युदंड से कम की सजा किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती थी। और यीशु मसीह यहां पर जो है केवल क्रियाओं के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के बारे में या किसी स्त्री ने किसी पुरुष के बारे में व्यभिचारिक रीति से अपने मन में सोचा भी तो वो पाप उसने कर दिया है। हमारी सोच के द्वारा ही हम लोग दोषी ठहराए जाते हैं। प्रिय, ये जानना बेहद जरूरी है कि यहां पर यीशु मसीह दरअसल कहना क्या चाहते हैं। यहां पर जो मूल अर्थ है यीशु मसीह का, जो ग्रीक भाषा में जो शब्द जो गिल्टी के लिए इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जानबूझकर लालसा भरे इरादे से किसी को देखता है वो दोषी है। जो व्यक्ति जानबूझकर आंखों को वासना के लिए जगाता है वो व्यक्ति दोषी है। जो तीव्रता भरी काम वासना भरी नजरों से देखता है वो व्यक्ति दोषी है। और प्रियो, यहूदी जो रब्बीज होते थे उनके बीच में एक प्रचलन था, एक कहावत इस प्रकार से थी कि द आईज एंड द हैंड्स आर द 2 ब्रोकर्स ऑफ सिन। जो हमारी आंखें हैं और जो हमारे दोनों हाथ हैं वो पाप के दलाल हैं, क्योंकि हम हमारी आंखों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा ही हम पाप को क्रियाओं में हम डालते हैं प्रियो।
आज के इस संसार में जहां पर बहुत सारी अभिलाषाएं, बहुत सारे प्रलोभन हमको पापों के प्रति उकसाती है, पापों के प्रति जानबूझकर हमको बहका सकती है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं मेरे प्रियो? आज के समय में यदि हम लोग देखते हैं, किताबें हम लोग पढ़ते हैं जो हमारी वासनाओं को जगा सकती हैं, पिक्चर्स या प्लेज या फिर जो एडवर्टीजमेंट हमको टेलीविजन पे दिखाई देता है, या मोबाइल फोन या इंटरनेट या वेब सीरीज, ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो हमको बहकाते हैं अभिलाषा के प्रति, जो हमको पाप के प्रति बहकाते हैं। प्रियो, यहां पर यीशु मसीह का कहना यह है कि जो व्यक्ति जानबूझकर अपनी आंखों का इस्तेमाल पाप के लिए करता है या अपने हाथों का इस्तेमाल पाप के लिए करता है, वो व्यक्ति दोषी है करके यीशु मसीह यहां पर कहते हैं। प्रियो, जिसका मन शुद्ध है वो सब अच्छी बातों को देखते हैं, लेकिन जिसका मन ही अशुद्ध है वो हर बात में अशुद्धता और गंदगी को देखता है, वो हर बात में गंदगी को तलाशता है। प्रियो, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5 से 8वां वचन जो हमारा आज का पहला शास्त्र पाठ है, उसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, मनुष्यों के मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और परमेश्वर से देखकर पछताया और खेदित हुआ और कहा, इनको मैं पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। और उसके बाद में हम देखते हैं प्रियो कि बड़ा जल प्रलय वहां पर आया। कई बार हम मसीह बनकर केवल भेष तो बदल दिया है। प्रियो, एक पुरानी कहावत कहती है, भेष बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना जरूरी है। भेष बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना जरूरी है। प्रियो, कई बार हम भेष को बदलते हैं। एक बार एक सुवार्तिक ने, एक इवेंजलिस्ट ने सुसमाचार प्रचार किया दही वाले व्यक्ति को, और उसने गीत के द्वारा उससे सुसमाचार उसको जो है उसने शेयर किया। और वो गीत इस प्रकार से उसने गाया, दही वाले तू भी तो ईसाई हो जा, दही वाले तू भी तो ईसाई हो जा, क्रिश्चियन के खाने में कितना मजा है, क्रिश्चियन के खाने में कितना मजा है, गेहूं के रोटी पे मुर्गी की टांग है, गेहूं के रोटी पे मुर्गी की टांग है, दही वाले तू भी तो ईसाई हो जा। उसने आगे कहा, क्रिश्चियन के बर्थडे में कितना मजा है, क्रिश्चियन के बर्थडे में कितना मजा है, केक के ऊपर में कैंडल सजा है, केक के ऊपर में कैंडल सजा है, दही वाले तू भी तो ईसाई हो जा, दही वाले तू भी तो ईसाई हो जा। उसने फिर आगे कहा कि क्रिश्चियन के शादी में कितना मजा है, सूट के ऊपर में टाई लगा है। और यहां तक कि उसने ये कहा कि क्रिश्चियन के मरने में कितना मजा है, लकड़ी के पेटी पे फूलों का हार है, दही वाले तू भी तो ईसाई हो जा। प्रियो, कई बार हम ईसाई इसलिए बन गए हैं क्योंकि हमको ईसाइयों का रहन सहन, ईसाइयों का रहन सहन हमको बहुत पसंद आया है, या फिर उसके प्रति हम आकर्षित हुए हैं। हम केवल भेष हमने बदला है, ईसाई या मसीह हम लोग बन गए, लेकिन मसीहियत कई बार हमारे जीवनों में नहीं है। सिर्फ भेष बदला तो क्या हुआ प्रियो, या फिर नाम बदला है तो क्या हुआ। कई बार अच्छे अच्छे नाम हम लोग रखते हैं, माइकल, टोनी, पीटर, ये सब नाम हम लोग रखते हैं प्रियो। आज भी फिल्मों में जब हम माइकल के बारे में देखते हैं तो माइकल कहता है कि दारू पी के वो दंगा करता है, माइकल दारू पी के दंगा करता है। और पीटर के बारे में अगर हम कहते हैं तो पीटर रात को 8 बजे के बाद में पी के टर रहता है। क्या फायदा प्रियो। मराठी में एक कहावत है, पीवर ख्रिस्ती राव माइकल यांचे नाव, घरात बाइबल नेहमी ठेवते, मनात नाही भाव। अगर हमारे मन में ही यदि शुद्धता नहीं है, अगर हम हमारे मन की अभिलाषाओं को, हमारे जीवन में वो बुरी सोच को यदि हम प्रतिबंधित नहीं कर पाते, उसके ऊपर काबू नहीं रखते, तो कोई फायदा नहीं है। प्रियो, मेरा पहला जो बात मैं आपके सामने मैंने रखना चाहा कि द फॉरबिडन डिजायर, जो प्रतिबंधित जो बातें हैं, प्रतिबंधित जो सोच है, जो अभिलाषाएं हैं, उसके ऊपर में हमको काबू रखना बेहद जरूरी है। दूसरी बात यीशु मसीह यहां पर क्या बताते हैं, मत्ती उसका 5वां अध्याय 29 और 30 वचन यदि हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं प्रियो 5:29-30 कहता है कि यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, यदि हाथ तुमको ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, भला है कि एक अंग नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए।
यहां पर यीशु मसीह ही मेक्स द सर्जिकल डिमांड। दूसरा भाग हम देखते हैं, फर्स्ट तो है कि द फॉरबिडन डिजायर। दूसरी बात हम देखते हैं द सर्जिकल क्योर। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि शल्य क्रिया करने का आदेश यीशु मसीह देते हैं कि अगर तुम्हारा कोई अंग बुरा करता है तो उसको काट कर अलग कर दो। वो जोर देकर कहते हैं कि हर वो चीज जो हमें पाप के लिए उकसाती है उसे अपने जीवन से काट कर अलग कर दे। यहां पर लिटरल मीनिंग हमको नहीं लेना है कि अपनी आंखों को निकाल कर फेंक दो, हाथों को निकाल कर फेंक दो, लेकिन ऐसी हर एक चीज जो हमें ठोकर खिलाती है उसको हमारे जीवन से हमको काट कर अलग करना है। यहां पर जो ठोकर है उस शब्द के लिए जो ग्रीक का इस्तेमाल किया गया है प्रियो, वो है स्कैंडलोन। और स्कैंडलोन शब्द का मतलब है जो किसी मछली को या जानवर को फंसाने के लिए जो कांटा लगाया जाता है, उसमें जो चारा लगाया जाता है, उसको ठोकर करके उस शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। प्रियो, ये जो स्कैंडलोन शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो मछली को, अगर आप लोग कभी मछली पकड़ने जाते हैं तो आपको याद होगा कि उस कांटे में हम लोग केचुए को लगाते हैं ताकि मछली उस केचुए को खाने के लिए आए और उस कांटे में फंस जाए। अगर किसी हाथी या जानवर को पकड़ना होता है तो बड़ा गड्ढा खोदकर पेड़ की डालियां से उसे छुपा दिया जाता है ताकि जब जानवर अनजाने तरीके से उस गड्ढे में गिर जाए और वो फंस जाए। प्रियो, उसी प्रकार से मनुष्य भी पाप में फंस जाता है। जब पाप उसके सामने वो चारा हमारे सामने दिखाता है, वो व्यभिचारी रूप को जब हम देखते हैं तो कई बार हम उसमें फंस जाते हैं। और यीशु मसीह का अर्थ यहां पर यही है प्रियो, जब वो कहते हैं कि अपने हाथ और पैर को काट डाले, उनका अर्थ ये नहीं है कि लिटरली हमें करना है, परंतु हर वो चीज जो इंसान को ठोकर खिलाती है और विनाश की ओर ले जाती है, उसे अपने जीवन से हमको काट कर अलग कर देना है। प्रियो, अगर ऐसी कोई आदत है जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है, जो आपको बुराई की ओर ले जाती है, उसे अपने जीवन से काट कर अलग कर दे। अगर ऐसी कोई संगति है, चाहे ऐसे दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है जो हमको गलत कार्य करने के लिए बहकाते हैं, ऐसी संगति को अपने जीवन से हमको काट कर अलग करना है। अगर ऐसी कोई खुशी है जो हमको विनाश की ओर और परमेश्वर से दूर ले जा रही है, उसे हमको काट कर फेंक देना है। प्रियो, दो बातें हमने अभी देखी कि हमको अपने प्रतिबंधित सोच पर हमको काबू रखना है। दूसरी बात, सर्जिकल क्योर, शल्य क्रिया के द्वारा हमको इलाज करके उस बुराई को अपने जीवन से निकाल कर फेंक देना है। जब हम ये दो बातें करते हैं तो तीसरी बात हमारे मन में जरूर ये विचार आता है कि कैसे हम इन वर्जित या प्रतिबंधित सोचों को या अभिलाषाओं को अपने मन से दूर करें। हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि अपने अशुद्ध विचारों और गंदी अभिलाषाओं से कैसे अपने मन को हम मुक्त रखें। हाउ शैल वी फ्री अवरसेल्व्स फ्रॉम दीज अनक्लीन डिजायर्स एंड डिफाइलिंग थॉट्स। प्रियो, ये एक सच्चाई है और हमारा अनुभव है कि जितना हम बुराई से दूर जाना चाहते हैं, जितना हम पाप से दूर जाना चाहते हैं, उतने ही बुरे विचार, उतने ही पाप कई बार हमारे मनों में जरूर आते हैं। हमारे मन में, हमारे मन के दरवाजे को या हमारे दिमाग के दरवाजे को पापों के लिए बंद रखना बड़ा मुश्किल काम है प्रियो, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत कहती है, द एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग ये शैतान का घर है प्रियो। कई बार ये खाली दिमाग में ऐसे बुरी बुरे विचार आते हैं। कैसे हम इनसे भाग सकते हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं? एक रास्ता है कि हम बैठकर अपने आप से कहें कि आज से मैं बुरे विचार नहीं करूंगा, आज से मैं बुरी बातें नहीं सोचूंगा। लेकिन जितनी बार हम ऐसा कहते हैं, उतने ही ज्यादा बुरे विचार हमारे अंदर में आते हैं। फिर ऐसे समय में हम क्या करें? एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पुराने समय में या फिर जब अर्ली चर्च, जब शुरुआत की कलीसिया में बहुत सारे साधु संत हुआ करते थे, सेंट हुआ करते थे, और ऐसे बुरे विचार और अभिलाषाओं से बचने के लिए जो मसीही, जो साधु संत है, वो जंगल के एकांतवास में चले जाते थे ताकि उनका ध्यान केवल परमेश्वर पर रहे और जो है उनका मन परमेश्वर की बातों पर लगा रहे। और ऐसे ही समय में एक संत थे और उनका नाम था सेंट एंथोनी। संत एंथोनी, उन्होंने साधु का जीवन जिया, उन्होंने उपवास किया, अपने शरीर को प्रताड़ित किया। करीबन 45 साल तक वो जंगल में वीराने में रहे। 35 साल तक वो उन बुरी अभिलाषाओं और विचारों से लड़ते रहे। उनकी आत्मकथा में लिखा है प्रियो कि पहले शैतान ने उन्हें दैनिक अनुशासन से भटकाने की कोशिश की, जो डेली डिसिप्लिन है उससे भटकाने की कोशिश की। फिर उनके कानों में आकर उसने धन का लालच दिया, उनको बताया कि उनकी बहन तकलीफ में है, उनकी चिंता के प्रति बहकाने की कोशिश की। बच्चों की याद दिलाई,
पद, पैसा, प्रतिष्ठा, अच्छा भोजन, ऐशो आराम और इन सारी बातों का लालच दिया। परमेश्वर के राह में चलने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो दिखाने की कोशिश की। हर तरीके से उन्होंने उसे बहकाने की कोशिश की। कभी लालच देता तो कभी प्रार्थनाओं में रुकावट पैदा करता। अंत में शैतान एक सुंदर स्त्री बनकर उनके पास में आया ताकि संत एंथोनी को पापों में बहकाए। और यह संघर्ष मेरे प्रियो करीबन 35 वर्ष तक उनके जीवन में चलता रहा। प्रियो, सच्चाई यह है कि जितना हम पाप से बचना चाहते हैं या कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा शैतान हमारे पीछे पड़ता है। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 7 वचन यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पाप द्वार पर छिपा रहता है कि कब किस व्यक्ति के ऊपर में प्रभुता करे। प्रियो, पहला पत्र का 5वां अध्याय 8 वचन में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह की तरह वो देखता रहता है कि किसको दबोच ले, किसको पकड़कर, किसको फाड़ कर खा जाए। मेरे दोस्तों, ये इंसानी स्वभाव है कि जितना हम पाप से भागना चाहे उतना ही हम इसमें फंसते जाते हैं, उतने ही हम इसमें फंसते जाते हैं। फिर हमने क्या करना चाहिए? केवल 2 रास्ते हैं। यीशु मसीह ने यहां पर जो बताया, केवल 2 रास्ते हैं और वो ये है कि हमको निषिद्ध और बुरे विचारों से बचने के लिए, अभिलाषाओं से बचने के लिए हमको क्या करना है। पहला रास्ता मसीही रास्ता है। द फर्स्ट वे इज द क्रिश्चियन वे एंड दैट इज बाय क्रिश्चियन एक्शन। मसीही कार्य करने के द्वारा हम ऐसे विचारों से बचते हैं। The best way to defeat such thoughts is to do something to fill our life so full with Christian labor and Christian service. मेरे प्रियो, दूसरे लोगों के लिए भले कार्य करने में अपने आप को ऐसा व्यस्त करे, दूसरों की सेवा करने में, मसीही प्रेम दिखाने में अपने आप को ऐसा व्यस्त करे कि अपने आप के बारे में सोचने का समय ही हमारे पास ना रहे। और जब अपने आप के बारे में सोचने का समय नहीं रहेगा तो बुरे विचार भी हमारे अंदर नहीं आएंगे। हम अपने जीवन को दूसरों की, जरूरतमंदों की, गरीबों की, दुखियों की, इस समय कोरोना के समय बहुत से लोग ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगर हम अपने मनों को उनके प्रति सहायता के लिए लगाते हैं प्रियो, तो ये सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं। अपने मनों को बुरे विचारों से हम बचा सकते हैं। इस कोरोना काल में कई जरूरतमंद है, उनकी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। कई लोग घर में खाली बैठे हैं लॉकडाउन के कारण और अपना समय पापों में हम लोग बिता रहे हैं, कई बार मोबाइल में और अपने पर्सनल चीजों में हम लोग लगे हैं। लेकिन हमारे मन को उन विचारों से भरिए कि हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों के प्रति हम प्रेम को दिखाएं। दूसरा रास्ता क्या है मेरे प्रियो? दूसरा रास्ता यह है कि अपने मन को अच्छे विचारों से भर दे। पहला रास्ता है कि मसीही सेवा करें और मसीही जो है लेबर के द्वारा, श्रम के द्वारा हम दूसरों की सहायता करें, ताकि हमारे पास इतना समय ना रहे कि हम अपने बारे में सोचे, हमारे मन में कोई बुरे विचार आए। दूसरा रास्ता यह है कि अपने मन को हम भले विचारों को द्वारा जो है हम उसको अपने मन को भर के रखें। द सेकेंड वे इज टू फिल द माइंड विथ गुड थॉट्स। भले विचारों को हृदय में हम भरे और अपने मन में भरे। बुरे विचारों से अगर हमको बचना है तो भली बातें सोचे मेरे प्रियो। द ओनली वे टू डिफीट इविल थॉट्स इज टू बिगिन टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। समथिंग एल्स मीन्स गुड थॉट्स। अच्छी बातों को हमको सोचना है प्रियो। 3 बातें मैंने रखी कि प्रतिबंधित विचारों को हमको काबू में रखना है और शल्य क्रिया करके बुरी बातों को अपने जीवन से काटकर अलग करना है और अपने मनों में हमको मसीही सेवा के लिए अपने जीवन को जोड़ना है, मसीह प्रेम को दिखाना है और अच्छे विचारों को रखना है। तभी हम हमारे मन में सच्चाई और शुद्धता को हम ला सकते हैं। प्रियो, आज का विषय हमसे कहता है कि हमारे हृदय में सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। हमारे हृदय को अगर अच्छे विचारों से हमको भरना है, अगर मसीह प्रेम से हमको भरना है, तो ये कैसे संभव है? ये दोनों बातें केवल यीशु मसीह के द्वारा हो सकती है। उसके प्रेम को अपने हृदय के अंदर भरने के द्वारा ही संभव हो सकती है। जब हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं तब हम ये कर सकते हैं। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 2 वचन कहता है कि मसीह की ओर देखकर हमको चलना है जो हमारे विश्वास का करता है। प्रिय, आज का तीसरा शास्त्र पाठ इफिसियों उसका 4 अध्याय 22 से 24 वचन में भी हम देखते हैं कि पुराने मनुष्यत्व को जो हमें भरमाता है उसको उतारना है, उसकी अभिलाषाओं को उतार डालना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है जो सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रियो, आज के समय में अगर हम लोग देखते हैं तो अपने मन को नए मनुष्यत्व से हमको भरना है। एक नया इंसान हमको बनना है। केवल भेष नहीं परंतु पूरा जीवन हमारा बदलाव होना बेहद जरूरी है।
एक उदाहरण मुझे याद आता है कि किस प्रकार से एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसेस है, एक गंदी इल्ली से जो रंग बिरंगी तितली बनना है, उसके 4 स्टेजेस होते हैं मेरे प्रियो। पहला जो स्टेज होता है अंडे का, दूसरा होता है लार्वा का, और तीसरा होता है प्यूपा का, और चौथा होता है तितली बनना। प्रियो, जब हम उसको अंडे के रूप में या लार्वा के रूप में हम देखते हैं, कीड़े के रूप में हम देखते हैं, कैटरपिलर के रूप में देखते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते, बड़ा गंदा लगता है। लेकिन जब वो रंग बिरंगी तितली बनती है और उड़ने लगती है, हमको उसको देखकर बेहद आनंद होता है। प्रियो, यदि मसीह हमारे अंदर है, मसीह का आत्मा यदि हमारे अंदर है, तो प्रियो हमारे अंदर में भी वो बदलाव होना चाहिए। हम कब तक कीड़े बन के रहेंगे, कब तक कैटरपिलर बन के रहेंगे? हमको तितली बनकर हवा में उड़ना बेहद जरूरी है। मसीह के आने से हमारा जीवन बदलना बेहद जरूरी है। प्रियो, वचन कहता है हमारे हृदय में सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। पूर्ण रूप से हमको शुद्ध अगर पवित्र बनना है तो प्रियो हमारे हृदय में सच्चाई और शुद्धता होना बेहद जरूरी है। इसलिए द फॉरबिडन डिजायर, प्रतिबंधित बातों को हटा दीजिए। अपने जीवन में सर्जिकल क्यूर आप लेकर आइए। शल्य उपचार के द्वारा बुराइयों को काट कर अलग कीजिए। अच्छी सोच, मसीह प्रेम को, मसीह कार्य में अपने जीवन को लगाइए ताकि बुरे विचार हमारे मन में ना आए, और अपने विचारों को अच्छा रखिए, और वो केवल मसीह के द्वारा संभव है। और जब हम ये सब बातें करते हैं तो प्रियो, आज का विषय जो हमसे कहता है कि हमारा हृदय सच्चाई और शुद्धता का स्रोत बन जाता है। हमारा हृदय सच्चाई और शुद्धता का स्रोत बन जाता है। प्रभु करे ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। एक विशेष गीत को आइए हम सुनते हैं HM एटनपोर्ट चर्च के ओर से, और मिस मधुमिता जॉर्ज जेम्स, उन्हें मैं अनुरोध करता हूं कि स्पेशल गीत वो हमारे लिए दें। मिस मधुमिता। मेरे
इस समय विश्वास वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन, आमीन। इस समय अगले पूरे सप्ताह के लिए जो सूचनाएं हैं उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं नागपुर धर्म प्रांत के एडॉक कमेटी की सचिव सौ रचना सिंह मैडम, कृपया आप सामने आइएगा और जो सूचनाएं हैं कृपया आप यहां पर हमारे लिए दें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवारिक आराधना 28 जून 2020 चौथा पेंटिकॉस्ट का संडे। विषय सत्य और पवित्रता का स्रोत हृदय में है। द सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड प्योरिटी इज इन द हार्ट। हमारा प्रेम दूसरों के लिए असीमित रहना चाहिए जैसे कि परमेश्वर का प्रेम। प्रार्थना निवेदन। हमारी मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में हम प्रार्थना करें किसानों के लिए। बीज बोने के समय परमेश्वर आशीष दे ताकि अच्छी फसल हो और अकाल की स्थिति ना आए। देश के जवानों के लिए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए, ये जवान देश की सेवा के लिए सर्वदा तट पर रहते हैं। मजदूरों के लिए, रोजगारी पर काम करने वाले और अन्य मजदूर जिन्होंने अपनी रोजी रोटी खो दी है, उनके और उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। दिल्ली, मुंबई, नागपुर में अभी भी कोविड का संक्रमण जारी है, कृपया प्रार्थना करें। मसीह संस्थाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पतालों को हम प्रार्थना में उठाए रखें। पाठशालों को शुरू होने पर परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से ताकि हम सही निर्देशन और संचालन कर सकें। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैराचिकित्सा, पैरामेडिकल, पुलिस, अन्य संस्कारी संस्थाओं के लिए हम अपने प्रार्थना में याद रखें। हमारा देश, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, विभिन्न मुख्यमंत्री, राज्य एवं केंद्र मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के राज्यपाल को अपनी प्रार्थना में याद रखें। हमारे देश की सीमाओं पे चल रहे तनाव को दूर करके परमेश्वर अपनी असीम शांति को स्थापित करे। प्रार्थना करें कि कोविड-19 की दवाई एवं टीके की खोज जल्द से जल्द हो जाए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनड के पद अधिकारियों के लिए, नागपुर धर्म प्रांत के लिए बिशप शरद गायकवाड़, एडहॉक कार्यकर्ती समिति के पद अधिकारियों के लिए, सभी पासबानों के लिए, सभी प्रचारों के लिए हम अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। प्रार्थना करें कि सभी लोग अपना मासिक 10वां अंश अन्य भेंटें उठाकर अलग रखें। आप उसे अपनी कलीसिया के पासबानों को भेज सकते हैं। हम प्रार्थना करें वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए और वे लोग जो अपने जन्मदिन
विवाह की वर्षगांठ है उनके लिए कि ईश्वर उन सबको सुरक्षित रखे और आशीष प्रदान करे। नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद निर्वाचक नामावली इलेक्टोरल रोल की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। 4 रविवार की इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। सभी पासबानों के नम्र निवेदन है कि कृपया अपनी कलीसिया के पास्टरेट कमेटी की मीटिंग लेकर चर्च के खुलने के लिए तथा कोविड से सुरक्षा का उपाय पर विचार विमर्श करने के लिए काइंडली कन्वीन योर पास्टरेट कमेटी as soon as possible for the possibility of opening of our churches. हमारे कलीसिया के डॉक्टर्स और नर्सेज अस्पतालों में कोविड-19 इन्फेक्टेड वार्ड्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। कृपया सभी के लिए प्रार्थना करें। जो प्रभु में सो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए तथा परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। In the past few days, we have lost few of our people who have now resting with the Lord. Let us remember them in our prayers. Late Mrs. M. Paranjpe, wife of late Mr. Peter Paranjpe from St. Thomas Church, Hanuman Nagar. Late Mr. Jacob Mitra of St. Thomas Church, Guggus. Late Mr. Nitin Pogula, St. Thomas Church, Guggus. Kindly listen to the mission का फिर से आरंभ होने, जिसे हम कहेंगे कि the standard operative measures की जो लाइंस है, जो इम्पोर्टेंट लाइंस है, हम उन्हें याद करें कि आरोग्य सेतु हम अपनी सुरक्षा के लिए डाउनलोड करें। चेहरे पे मास्क और सैनिटाइजर्स का उपयोग रखें। जिन नागरिकों की आयु 65 से ज़्यादा है और 10 से कम है, वे कृपया घर पर ही रहें। सामाजिक दूरी का पालन करें और ये याद रखें कि अंतिम क्रिया के लिए सिर्फ 20 लोग की परमिशन दी गई है और विवाह के समारोह के लिए 50 लोगों की अनुमति दी गई है। Standard operative measures have been sent to all churches. Kindly post them in your churches as well as follow them. On behalf of the Diocese of Nagpur, we wish to thank Reverend J.J. Patre, Reverend Amin Kalwale, Reverend Ghate, Reverend Prakash Pawar, from the DWFCS, the President Mrs. Archana Singh, Secretary Mrs. Sangeeta Dotekar, Ordinand P. Ebenezer, for participating in today's worship service. We also convey our thanks to the choir groups, St. Paul's Church, Bhandara, St. Luke's Church, Ballarpur, 1840 Church, and we wish to thank Reverend John George and Joe Lovett for all the coordination. May God grant us peace and protection in the coming week to come. Thank you. प्रियो, हम सबको मालूम है कि बीते सप्ताह में रेवरेंड अमीन कलवले, इनका बेटा शालोम जाय कलवले, इनका तबीयत अचानक खराब हुआ था और सभी और प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया था और सभी लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और इस बेटे को चंगा किया, घर पे लेकर आए हैं। आए हम उस बेटे के मुख से उसकी गवाही को सुनते हैं और इसलिए मैं बुलाना चाहता हूं शालोम जॉय कलवले गवाही के लिए। हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शालोम जॉय है और आप सब है ना मेरे लिए आमीन करें और है ना जीजा से मुझे ना बचाया, इसलिए थैंक्स। प्रियो, एक दुखद समाचार है कि हमारे नागपुर धर्म प्रांत के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर प्रकाश राव साहब, इनकी सबसे छोटी बेटी ट्विंकल अजय कदारी, इनका देहांत हुआ। वो आंध्रा स्थित थे और पूरा परिवार इस समय दुख में है और आप सभी से अनुरोध करते हैं
कि राव साहब और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस दुखद स्थिति में आपका ही वचन हमें हौसला और हिम्मत देता है। प्रभु जी, आपने कहा कि आपका मन अस्वस्थ न हो, मुझ पर भरोसा करो और पिता पर भी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस जीवन के पथ पर चलते समय कई घटनाओं से पिता परमेश्वर हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता, इस जीवन को आप ही संवारते हैं। प्रभु, ट्विंकल अजय कदारी, हमारे नागपुर धर्म प्रांत के कोषाध्यक्ष राव साहब की इस छोटी बेटी, अचानक इसका देहांत हुआ प्रभु जी, और उसके जाने से पूरा परिवार पिता परमेश्वर दुखित है। हम इस दुखित जनों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तेरी सांत्वना और तेरी शांति बनी रहे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उसके अंतिम यात्रा में सहभागी होने के लिए दुखित मन से टूटे हुए माता पिता परमेश्वर यहाँ से गए हैं। प्रभु, उनको पिता परमेश्वर आपकी जरूरत है। प्रभु, आपकी सहायता की आवश्यकता है। उनकी यात्राएं सफल करे प्रभु परमेश्वर पिता, और इस दुख के घड़ी में पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उन्हें सुरक्षित हमारे मध्य में लौटाइएगा। प्रभु, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, ट्विंकल की आत्मा को शांति प्रदान करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। विशेषतः हम प्रार्थना करते हैं इसी के साथ प्रभु परमेश्वर पिता, इस लॉकडाउन के तहत प्रभु जी महामारी में बहुत से परिवारों में पिता परमेश्वर निराशा है, टूटा मन है। प्रभु जी, हमारे नागपुर धर्म प्रांत के हर एक कलीसिया और कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, और विशेष करके प्रभु जी ऐसे निराश और टूटे मन वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, कि आप उन्हें शक्ति देना प्रभु जी, और निराशाओं में से उन्हें तू बाहर निकाल। प्रभु, एक नए संकल्प के साथ प्रभु परमेश्वर पिता की जीवन आपके संग है, और ये लॉकडाउन में पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। अतः परमेश्वर, हर एक टूटे मन को, निराश मन को पिता परमेश्वर आपकी सांत्वना प्रदान करे, इससे हमारी प्रार्थना है। आगे का समय और हम सभी आपके हाथ में समर्पित होते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के नाम में करते सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन। आइए प्रिय, हम लोग गीत गाते हैं और हमारे विशेष अर्पणों को हम इस समय भेंटों को इकट्ठा करेंगे, और इस गीत को सेंट लूक चर्च बल्लार शाह की क्वायर से मैं अनुरोध करता हूं कि वो सामने आए और हमारे लिए गीत गाएं। Hare
आइए जो भेंटों को हमने इकट्ठा किया प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपके अत्यंत आभारी है प्रभु जी। इस संसार में जो कुछ हमारे पास है प्रभु आपका ही दिया हुआ है। इतना ही नहीं, जीवन की उत्तम भेंट, और इस जीवन में पिता परमेश्वर उत्तम रीति से आपके अभिवचन के अनुसार आपने हमें संभाल किया। सारे कमी घटी को पूरा किया प्रभु। हमारा आना जाना आपने संभाला। आज प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवादित मन से हम हरेक ने बड़े विश्वास के द्वारा जो ऑफरिंग्स और जो भेंटों को लाया है प्रभु जी, उस पर तेरी आशीष कर। जिन लोगों ने पिता परमेश्वर बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ दिया है, उन हरेक को तो आशीष कर, उनके कमाई को बरकत दे, उनके हाथों को तो आशीष कर प्रभु परमेश्वर पिता, और तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनके घर परिवार में भरपूरी और आनंद और समाधान दे। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो, इस समय आए हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, और मध्यस्थी की प्रार्थना रेवरेंट एसवी घाटे साहब को, जो सेंट एंड्रूज चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, उन्हें मैं अनुरोध करता हूं कि मध्यस्थी की प्रार्थना में वो अगुवाई करें। रेवरेंट एसवी घाटे। आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया। सामर्थ्यशाली परमेश्वरासमोर स्वतःला लीन केले व नम्रपणाने सादर करूया। ख्रिस्त आपला प्रभू सदैव आपल्या मानव परिवारासाठी देवाजवळ मध्यस्थी करीत असतो। त्यात आपण सहभागी होऊन आपणही सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हे स्वर्गीय देव बापा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी, सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। या ठिकाणी किंवा या शहरात, गावात, खेड्यात राहणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। परस्परात भेदभाव व कलह निर्माण करणारी कारणे दूर व्हावी आणि आमच्या देशात ऐक्य भावना वाढीस लागावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजूर, देशाचे रक्षण करणारे जवान, या सर्वांसाठी, तसेच जे कोरोना रुग्ण आहे आणि त्यांची सेवा करणारे आणि त्यांना उपचार करणारे जे डॉक्टर आणि नर्सेस आहेत, वॉर्ड बॉय आहेत, जे ज्यांच्या जवळून अशा रुग्णांशी संबंध येत आहे, त्यासोबत जे सफाई कामगार आहे, या सर्वांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, कलाकार, लेखक, पत्रकार आणि जनमानस घडवणाऱ्या इतर सर्व व्यक्ती, या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। गरीब, भूके कंगाल, निराधार, रंजले गांधलेले, बेरोजगार, रुग्ण, त्यामध्ये आमचे बाळासाहेब रेव्हरंड परिचा सर आणि त्यांची लेकरं जोएल आणि मेशक, हे जे क्वारंटाईन मध्ये आहेत त्यांच्यासाठी, त्याचप्रमाणे रेव्हरंड अमीन कलवर, ज्यांचा मुलगा शालोम जॉय, यांच्यासाठी देखील आम्ही प्रार्थना करतो। तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। आमच्या देशाच्या तसेच इतर देशाच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी, विशेषतः आमचे राष्ट्रपती, आमचे पंतप्रधान, आमच्या राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री, तसेच इतर अधिकारी वर्ग, प्रत्येक जिल्ह्याचे कलेक्टर, पोलीस अधीक्षक, पोलीस यंत्रणा, या सर्वांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। सर्व ख्रिस्ती लोकांचे ऐक्य व्हावे, त्यांनी जगात सर्वत्र ख्रिस्ताची साक्ष द्यावी आणि मनोभावे तुझी सेवा करावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। आमच्या देशातील सर्व ख्रिस्त मंडळ्या, त्यांच्या परिषदा आणि समित्यांसाठी, तसेच त्यांच्या नेत्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। विशेषतः आमच्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे मॉडरेटर मोस्ट रेव्हरंड डॉक्टर पी.सी. सिंग,
चर्च ऑफ साऊथ इंडियाचे मॉडरेटर, मार्थोमा चर्चचे मेट्रोपॉलिटन, आमच्या धर्मप्रांताचे बिशप राईट रेव्हरंड शरद गायकवाड सर आणि आमच्या ख्रिस्त मंडळीचे सर्व पालक, त्याचप्रमाणे सर्व मिशनरी, या सर्वांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. त्यांनी कर्तव्य दक्षतेने आपले कार्य पार पाडावे असे तू कर. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना ऐक. तुझ्याशी एकनिष्ठ राहून ज्यांनी इहलोकी तुझी सेवा केली त्या सर्व श्रद्धावंतासह आम्हालाही तुझ्या सनातन राज्यातील आनंद प्राप्त व्हावा अशी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना ऐक. आपण सर्वजण मिळून म्हणूया, हे स्वर्गीय देवबापा, तुझे राज्य लवकर यावे असे तू कर. तुझा पुत्र आमचा प्रभू व तारक येशू ख्रिस्त याच्या नावाने या विनंती आम्ही तुला सादर करीत आहोत. त्या तू कृपेने मान्य कर. आमीन. इस समय आखिरी गीत को हम सुनते हैं सेंट पॉल चर्च भंडारा की क्वायर के द्वारा. उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो आखिरी गीत गाए.
आइए मेरे प्रियो, हम लोग समापन की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना करेंगे। लेकिन समापन की प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि रेवरेंड प्रकाश पवार कृपया वो सामने आए और जो समापन की प्रार्थना है उसमें वो अगुवाई करें। रेवरेंड प्रकाश पवार। आपण प्रार्थना करू। सर्वसमर्थ सेनाधीश परमेश्वर, आम्ही तुला धन्यवाद देतो आजच्या सुंदर अशा दिवसाबद्दल आभार मानतो। आजचा सुंदर असा पवित्र दिवस प्रत्येकाच्या जीवनात जोडलंस त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। धन्यवाद देतो। ऑनलाईन भक्तीसाठी प्रार्थना करतो। संपूर्ण भक्ती तू आशीर्वादित केलीस, संपूर्ण भक्तीचा मालक आणि चालक तू झालास, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। तुझ्या प्रिय दासांसाठी प्रार्थना करतो। तुझ्या दासांकडून देव सुंदर असं वचन आम्ही ऐकलेलं आहे, ते आम्ही ऐकून नये तर त्याप्रमाणे आचरण करणारे असू देत। धन्यवाद देव, त्या वचनांच्या द्वारे आमच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर। विशेषतः प्रार्थना करतो देवा क्वायरसाठी, देवा त्यांच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दांच्या द्वारे तुझा गौरव आणि महिमा तू करून घेतलंस, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। धन्यवाद देतो। संपूर्ण नागपूर धरण प्रांतातील पाळत लोकांसाठी देखील प्रार्थना करतो। संपूर्ण मंडळासाठी देखील प्रार्थना करतो। त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर। त्या प्रत्येकाचं जीवन आम्ही तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करून ही प्रार्थना धनताना प्रभु यीशु ख्रिस्त अच्छा गोड आणि प्रेम आत्मा का मंदुसाई, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु की प्रार्थना आइए हम सब मिलकर करते हैं और उसके बाद हमारे नागपुर धर्म प्रांत के सम्माननीय बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ हम सब के लिए आशीष वचन को बोलेंगे और हम सब मिलकर सुवंद देवा ये गीत को गाएंगे। आइए प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हम अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सदा आपके ही हैं। आमीन, आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमीन।